सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की रुचिरा बुक, संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका नवमः पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। तो सबसे पहले हम इस पाठ का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसका अर्थ देख लेते हैं। उसके बाद हम पाठ का अर्थ समझेंगे, इस पाठ को समझेंगे। अहम अपि, यहां पर लिखा हुआ है अहम अपि, अहम प्लस अपि। यहां पे हम संधि विच्छेद करेंगे तो अहम प्लस अपि, ठीक है। यहां पे संयोग हुआ है, संधि विच्छेद नहीं है, संयोग विच्छेद है। अहम में हलंत माँ में और अपी का जो आ है वो माँ में मिलेगा तो अहम अपी माँ पूरा हो जाएगा, ठीक है। अहम का अर्थ होता है मैं, अपी माने भी, ये एक अव्यय है भी, ठीक है। विद्यालयम माने विद्यालय, स्कूल। गमिष्यामि माने जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। ये श, जब भी कहीं पर आपको किसी भी क्रिया शब्द में इस तरह श दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब वो कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, भविष्य में भी श आता है और इसमें भी बीच में हर रूप में श आता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गमिष्यामि माने जाऊंगा। भविष्यत काल को संस्कृत में लृट लकार कहते हैं, लृट लकार। तो अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि का अर्थ बन गया मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो इससे पहले के जो मैं आपको पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपने चैनल से रिलेटेड, आपकी और मेरी जो कि लाभ के लिए है, कि सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनका भी भला हो और साथ में मुझे भी अच्छा लगेगा आपके लिए और कंटेंट बनाने का और नए नए वीडियो बनाने का। और मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ में उनको बनाऊंगी, जिससे कि आपको और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को, देखने को, जानने को और सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपना जो हमेशा करते हैं, जो काम की हम सरस्वती मंत्र पढ़ते हैं, सबसे पहले सरस्वती वंदना करते हैं, उसके बाद हम पाठ को पढ़ते हैं। तो वो उसके बाद हम इस पाठ का अर्थ समझेंगे सरस्वती वंदना करने के बाद। तब तक आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और तब तक हम सरस्वती मंत्र का पाठ कर लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ का अर्थ देखेंगे। मालिनी, यहां पर मालिनी और गिरिजा, ठीक है, ये दो नाम आपको दिख रहे हैं। जैसा कि आपने इस पाठ का जो लेआउट है उससे समझ लिया होगा कि ये एक जो है वो एक संवादात्मक पाठ है, मीन्स डायलॉग की फॉर्म में है। यहाँ पर दो स्त्रियां हैं जो बातें कर रही हैं, एक स्त्री का नाम है मालिनी और दूसरी स्त्री का नाम है गिरिजा। तो मालिनी जो है वो प्रतिवेशिनी प्रति, प्रतिवेशिनी कहते हैं पड़ोसी, यानी कि नेबर, पड़ोसी नहीं पड़ोसन, ठीक है, क्योंकि लड़की औरत है ना तो पड़ोसन होगा, यानी पड़ोसन से
बात करते हुए मालिनी जो है वो कह रही है पड़ोसन से, क्या कह रही है? गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। गिरिजा, ये अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो पूरे देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जब भी स्त्रीलिंग शब्द होता है और हम उसको संबोधन में लिखते हैं तो वो आ की मात्रा है तो वो एक ही हो जाती है। ठीक है, जैसे गिरिजा नाम है उसका, लेकिन वो उसको गिरिजे पुकार रही है। ठीक है, सीता सीते, राधा राधे। तो हर स्त्रीलिंग जो भी नाम होता है उसको जब हम संबोधित करते हैं तो हम इस तरह से एक ही मात्रा लगा देते हैं। तो मालिनी कह रही है गिरिजे यानी गिरिजा, मम पुत्र, मम माने मेरा, पुत्र माने बेटा, मातुल ग्रहम, मातुल कहते हैं मामा को, और गृह माने घर यानी कि मामा के घर। मेरा बेटा मामा के घर प्रति माने घर की तरफ, घर की ओर या घर पर, प्रस्थित माने गया है। गिरिजा मेरा बेटा मामा के घर गया है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। काचिद माने कोई या किसी, अन्याम माने दूसरी, कामपि माने काम के लिए, महिला यानी स्त्री को, औरत को, महिला को, कार्यार्थम माने काम करने के लिए, यानी कामपि महिला का अर्थ हुआ काम करने वाली महिला। ठीक है, को काम करने के लिए, जानासी माने जानती हो, तरही माने तो, प्रेषय माने भेज दो। फिर से देखिए इसका अर्थ। मालिनी अपनी पड़ोसन से कह रही है जिसका नाम है गिरिजा कि हे गिरिजा, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। किसी अन्याम माने दूसरी, कामपि महिलाम यानी काम वाली महिला को, कार्यार्थम काम करने के लिए, जानासी जानती हो, तरही प्रेषय तो भेज दो या तो भेज देना। तो गिरिजा क्या कह रही है? गिरिजा आम सखी, आम माने होता है हाँ, यस। ठीक है, तो गिरिजा ने बोला हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। हाँ सखी, अद्य प्रातः माने अद्य माने आज, प्रातः माने सुबह, एव माने मेरी, सॉरी एव माने ही, मम माने मेरी। ठीक है, यहां पर एव और अद्य ये क्या है? अव्यय है, जो कभी चेंज नहीं होंगे, जो चेंज नहीं होते, ये भी है। और अपि प्रति, ये प्रति भी अव्यय है, ये तरही भी अव्यय है, और यहां पर अपि ये भी अव्यय है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ, अद्य प्रातः माने आज, प्रातः माने सुबह, ये भी अव्यय है। एव माने ही, आज सुबह ही, मम माने मेरी, सहायिका माने सहायिका काम करने वाली, जो उसके यहाँ पे काम करती है। स्व माने अपने, सुताया माने बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए, कृते माने के लिए, अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थम माने काम करने के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। अब देखिए पृच्छति शब्द तो लट लकार का है, लेकिन इसके पीछे स्म लगा है तो ये भूतकाल का बन गया। तो हम इसका मीनिंग करेंगे पूछ रही थी। ठीक है, क्या बोला गिरिजा ने? हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका यानी मेरी काम वाली अपनी बेटी के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। श्वः प्रातः, श्वः भी अव्यय है, श्वः माने कल, कल मीन्स टुमारो, कल, प्रातः माने सुबह, एव माने ही, तया माने उसके, सह ये भी एक अव्यय है, सह माने साथ, वार्ताम करिष्यामि बात करूंगी, कल सुबह ही मैं उसके साथ बात करूंगी, मीन्स जब वो कल सुबह आएगी तो मैं उसके साथ बात करूंगी। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काले यानी प्रातः काल सुबह, षट्वादने यानी 6 बजे, एव माने ही, मालिन्याह यानी मालिनी के, गृह घंटिका माने घर की घंटी, डोरबेल, आगंतारम यानी आया है, कमपि माने कोई भी आया है, सूचयति ऐसी सूचना देती है। मतलब जब भी कोई डोर पे आता है तो बेल बजाता है, तो इसका कहने का अर्थ है कि डोर बेल बजी और डोर बेल ने इशारा किया यानी बता दिया, सूचना दी कि दरवाजे पर कोई आया है। मालिनी जो है वो द्वारम उद्घाटयति, द्वार उद्घाटित करती है, द्वार को खोलती है। मालिनी दरवाजा खोलती है।
पश्यति और देखती है, यत माने की, ये भी अव्यय है कि गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। क्या देखती है कि गिरिजा की सेविका के, और सेविका का नाम है दर्शना, ठीक है। अब यहाँ पे दर्शनया लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो दर्शना शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में दर्शनया बनता है, ठीक है। उसका नाम दर्शन नहीं है, दर्शना है, ठीक है। तो देखिए, तो मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीय माने 8 वर्ष की बालिका माने लड़की तिष्ठति माने खड़ी है। जब मालिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गिरिजा की जो सेविका दर्शना है उसके साथ एक 8 साल की लड़की खड़ी है। दर्शना उससे कहती है मालिनी से, महोदये यानी महोदया, मैडम, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। भवती माने आपके, कार्यार्थम माने काम के लिए, गिरिजा महोदया से यानी गिरिजा मैडम से, पृच्छति स्म पूछा था। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुग्रहणातु भवती। कृपया माने प्लीज या कृपया, मम माने मेरे, सुतायै माने बेटी के लिए, अवसरम प्रदाय अवसर देकर, यानी कृपया मेरी बेटी को एक अवसर देकर, एक चांस देकर क्या करें? अनुग्रहणातु भवती, आप अनुग्रहित करें, मीन्स उस पर कृपा करें। कृपया एक बार उससे काम करवा के देखें और उसको भी काम करने का अवसर देकर उस पर कृपा करें। मतलब एक बार वो कहना चाहती है आप उससे एक बार काम करवा कर देखें, ऐसी रिक्वेस्ट कर रही है। तो मालिनी कहती है परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। परमेशा भी यहाँ पे संयोग है, इसको भी हम जब विच्छेद करेंगे तो परम प्लस एशा, माँ में हलंत आया और ए माँ में मिल गया तो मे हो गया। तो परम एशा माने किंतु, एशा माने यह, तू माने तो, ये भी अव्यय है तू, और परम भी एक अव्यय है कि किंतु यह तो अल्पवयस्का प्रतीयते। अल्पवयस्का माने कम उम्र की, छोटे उम्र की, प्रतीयते माने प्रतीत हो रही है, लग रही है, परंतु ये तो छोटी उम्र की लग रही है, यानी उसकी आयु कम है। किम कार्यम करिष्यति एषा, किम माने क्या, कार्यम माने काम, करिष्यति एषा, यहाँ पर देखिए इसमें संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर संधि है 2 शब्दों में, करिष्यति प्लस एषा। तो करिष्यति में ई है लास्ट में और ई के बाद ए है, यानी असमान स्वर है। ई के बाद जब भी ए आएगा तो ई जो है वो या में बदल जाएगी और या आधा रहेगा हलंत, और ये जो ए की मात्रा है वो बाद में या में मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा और हो जाएगा ये, और शब्द बन गया करिष्यत्येषा। तो वो कह रही है मालिनी कि यह तो छोटी प्रतीत हो रही है, ये तो छोटी लग रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, ये क्या काम करेगी? अयम तु अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम माने यह, तू माने तो, अस्याह माने इसके, अध्ययनस्य माने पढ़ाई करने का, क्रीडनस्य च और खेलने का, कालः माने समय है। संस्कृत में अगर आप है कि संस्कृत न भी लिखें तो भी उसका अर्थ हम है ले लेते हैं, तो वही इसीलिए यहाँ पर है कि कोई संस्कृत नहीं लिखी है। अयम तो अस्याह अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके पढ़ने का और खेलने का समय है। तो दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। एषा माने यह, एकस्य माने एक, गृहस्य माने घर का, यह एक घर का संपूर्ण पूरा, कार्यम माने काम, यह एक घर का पूरा काम करोति स्म करती थी। करोति स्म लिखा है यानी करती थी भूतकाल। सह परिवार यानी वह परिवार, मतलब जिस घर में वो काम करती थी वह परिवार। अधुना माने अभी, ये भी एक अव्यय है, अभी या इस समय। विदेशम प्रति प्रस्थितः, विदेश गया हुआ है, यानी वह परिवार अभी विदेश गया हुआ है। कार्याभावे, कार्याभावे को देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद है, विच्छेद करेंगे तो कार्य प्लस अभावे,
यहाँ पे दोनों तरफ समान स्वर आए हैं। कार्य में अभाव में अ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ आ, तो ये दीर्घ संधि है। तो कार्याभावे इसको विच्छेद करेंगे तो हमें इसका अर्थ क्लियर होगा। कार्य माने काम के, अभावे माने अभाव में। अभाव मतलब लैक यानी नहीं, यानी अब इसके पास कोई काम नहीं है, काम का अभाव है, क्योंकि जिस घर में ये पहले काम करती थी वो फैमिली जो है वो पूरी विदेश गई हुई है, इसलिए काम के अभाव में। अहम एतस्यै, मैं इसके लिए कार्यम एव अन्वेषयामि स्म, मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। अन्वेषण करना मीन्स ढूंढना, मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, येन माने जिससे, जिससे क्या हो जाए, भवत सदृशानाम आपके जैसों का, कार्यम प्रचलित काम चल जाए। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और हमारे जैसे लोगों का गृह संचालनाय घर चलाने के लिए धनस्य माने धन की, व्यवस्था माने व्यवस्था, भवेत माने हो जाए। एक बार फिर से देखिए, काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी, जिससे आपके जैसे लोगों का काम चल जाए और हमारे जैसे लोगों का के घर संचालन के लिए, घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। आगे देखिए, तो मालिनी ने क्या कहा यह बात सुन के, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। परम एतत्तु, यहां पर 3 शब्द मिले हुए, ठीक है, परम प्लस एतत् प्लस तु। इसमें परम और तु जो है वो अव्यय है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हुआ, परम के बाद एतत् आया ना, तो परम में जो ए है वो मिल गया, क्योंकि परम में हलंत है, तो ये संयोग है यहां पर, ठीक है, ये भी संयोग है। और एतत्तु, एतत् की में ता में हलंत है, उसके बाद तू है, इसलिए जो वो भी है वो आधा ता और इस ता में मिल गया, ये भी यहाँ पर संयोग है। ये दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो संयोग के हैं। परम एतत्तु, परम माने किंतु, एतत् माने यह, तू माने तो, यानी किम परंतु यह तो, परम एतत्तु। सर्वथा अनुचितम, सर्वथा माने बिल्कुल, अनुचितम ये जो आपको दिख रहा है ये अवग्रह है, मैं पहले भी बता चुकी हूं, ठीक है। जब ये जो है वो पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल है, यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, ठीक है। अनुचित, अनुचित शब्द है ये, इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो अनुचित बनेगा। तो वो कह रहा है, मालिनी कह रही है, किंतु यह तो सर्वथा माने बिल्कुल अनुचित है, ये तो बिल्कुल गलत है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो, यत् की शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सभी बालकों का, बालक अर्थात लड़कों का, और सर्वासां बालिकानां च और सभी बालिकाओं का अर्थात लड़कियों का, मौलिकः अधिकारः यानी मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो यानी पढ़ाई करना तो सभी लड़कों और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो दर्शना कहती है, महोदय यानी मैडम, अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकाराः केवलं स्वोदरपूर्तिरेवास्ति। तो दर्शना कह रही है, महोदय अस्मत् सदृशानां तु यानी हमारे, सदृशानां माने जैसे लोगों का, हमारे जैसों का, तु माने तो, मौलिका अधिकाराः यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, केवलम माने केवल, ओनली, ये भी अव्यय, तू भी अव्यय। क्या है केवल, हमारे जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो केवल स्वोदर पूर्ति ही रेवास्ति। अब इस शब्द को देखिए, इसमें कितने सारे शब्द जुड़े हैं, एक एक शब्द हम अलग करते जाएंगे। पहला है स्वोदर, तो स्वोदर में स्व प्लस उदर, उदर पूर्ति, उदर पूर्ति एक ही है, ठीक है, स्व प्लस उदर पूर्ति। और आगे लिखा हुआ है रेवास्ति, तो इसका मतलब पूर्ति में हलंत है, सॉरी विसर्ग है, और यहां पे आ जाएगा एव
और एवास्ति लिखा यानी उसमें वा में भी आ की मात्रा लगी है, अर्थात एव में फिर से दीर्घ संधि है। तो ये कितने सारे शब्द हैं, 1 2 3 4, 4 शब्द इसमें मिले हुए हैं। स्व प्लस उदर पूर्ति प्लस एव प्लस अस्ति। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, स्व माने अपना। अच्छा, पहले संधि क्या क्या हुई वो भी देख लीजिए। स्व प्लस उदर, उदर पूर्ति में क्या है, स्व में हलंत नहीं है यानी वहां पे आ आएगा अंत में, और पहला अक्षर जो दूसरा शब्द है उसका है उ, तो अ प्लस उ होता है गुण संधि होने पर ओ। ठीक है, इसलिए ये स्वोदर हो गया, स्व प्लस उदर का स्वोदर बन गया। उसके बाद पूर्ति एव अस्ति, पूर्ति ही एव को देखते हैं, तो पूर्ति में विसर्ग है और उसके बाद ए है, तो विसर्ग के बाद जब भी स्वर होता है तो विसर्ग जो है वो रा में बदल जाता है, तो इसलिए विसर्ग जो है वो रा में बदल गया और रेव बन गया। ठीक है, रेव। अब व के बाद व में भी आ है और अस्ति में भी आ है, तो व अस्ति अ समान स्वर होने की वजह से यहां पर ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो अ और आ इक्वल टू बड़ा आ, इसलिए यहां पे आपको दिख रहा है आस्ति, रेवास्ति। ठीक है, यहां पर गुण संधि और विसर्ग संधि और दीर्घ संधि, तीन तीन संधियां हैं। अब इसका देख लीजिए कि वो कह रही है, दर्शना कह रही है, मैडम हमारे जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। स्वोदर, स्व माने अपना, उदर, उदर पूर्ति माने पेट भरना, उदर माने पेट होता है, पूर्ति मतलब भरना, पूर्ति करना, एव माने ही, अस्ति माने है। ठीक है, मैडम हमारे जैसे लोगों का तो मौलिक अधिकार केवल अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड्ग्रहाणाम कार्यम करोमि। एतस्य माने इसी के, व्यवस्थायै यानी व्यवस्था के लिए, इसी की व्यवस्था के लिए, किसकी व्यवस्था के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तो इसी की व्यवस्था के लिए ही अहम माने मैं, सर्वस्मिन् दिने यानी पूरे दिन, पंचषड्ग्रहाणाम 5-6 घर का, 5-6 घरों का, पंच माने 5 और षड माने 6, 5-6 घरों का कार्यम करोमि काम करती हूं, उसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन 5-6 घरों का काम करती हूं। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यम न करोति। मम माने मेरे, रुग्णः माने रोगी या बीमार, पति माने पति, तु माने तो, किंचिदपि माने कुछ भी, इसको भी जब अलग करेंगे, विच्छिन्न करेंगे तो किंचित, जो दा दिख रहा है वो ता होगा, और अपि, किंचित प्लस अपि, और व्यंजन संधि होने पे ता के बाद स्वर आया इसलिए वो ता दा में बदल गया, इसलिए वहां पे किंचित अपि लिखा है, ये व्यंजन संधि है। तो वो कह रहा है मेरा रोगी पति तो, यानी मेरे जो बीमार पति हैं वो तो किंचित अपि कार्यम न करोति, कुछ भी काम नहीं करते हैं। अतः माने इसलिए, ये भी अव्यय है, अतः अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार के, परिवार का भरण पोषणम, भरण पोषण, पालन पोषण, कुर्वह माने करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण या पेट पालते हैं। अस्मिन महार्घता काले, अस्मिन माने इस, महार्घता, महार्घता कहते हैं महंगाई, ये नया शब्द है, आप लोग याद रख लीजिए, महंगाई, महार्घता। इस महार्घता काले, इस महंगाई के, काले माने समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम, यहां पे भी देखिए दीर्घ संधि दिख रही है आपको, मूलभूत प्लस आवश्यकता नाम, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ, यानी दीर्घ आ, यहां पर दीर्घ संधि है, अ प्लस आ। तो वो कह रही है इस महंगाई के समय में तो मूलभूत, मूलभूत अर्थात बेसिक, बेसिक आवश्यकता क्या होती है, पेट भरना, रोटी, अपना तन ढकना मीन्स कपड़ा, और रहने के लिए कोई शेल्टर होना यानी कि मकान। ठीक है, तो ये तीन जो है वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो वो इसलिए वो कह रही है कि इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं को, सॉरी, के लिए, कृते, ये भी अव्यय है, एव भी अव्यय है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, एव माने ही,
धनम माने धन या पैसा, पर्याप्त माने पर्याप्त, न भवति पर्याप्त माने पूरा यानी सफिशिएंट, न भवति नहीं होता है। इस महंगाई के काल में तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी पैसा कम पड़ जाता है, पूरा नहीं होता। तरही माने तो, कथम विद्यालय शुल्कम कैसे, कथम माने कैसे, विद्यालय शुल्क विद्यालय की फीस, गणवेशम यानी यूनिफॉर्म, पुस्तकान्यादीनी पुस्तकें आदि। अब यहां भी देखिए यण संधि का एग्जाम्पल है, कैसे विच्छेद करेंगे, पुस्तकानी प्लस आदीनी, पुस्तकानी में ई और यहां पे आ और ई की जगह बन गया य और या में ये आ स्वर मिल गया तो ये इसने कर दिया या को पूरा या। तो पुस्तकान्यादीनी तो और क्या, पुस्तकें आदि, क्रेतुम माने खरीदने के लिए, धनमानिष्यामि धन लाऊंगी। फिर से देखिए, इस महंगाई के समय में तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन पूरा नहीं पड़ता है, तो कैसे मैं स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म और बुक्स आदि खरीदने के लिए पैसा लाऊंगी। मालिनी कह रही है अहो, अहो मतलब अरे, अज्ञानम भवत्याह यानी ये आपका अज्ञान है, ये आपको इसकी जानकारी नहीं है। क्या है, किम न जानासी क्या नहीं जानती हो, यत माने की, नवोत्तर द्विसहस्र, नवोत्तर का मतलब हुआ 9 और द्विसहस्र, द्वि माने 2, सहस्र माने 1000 यानी 2009, ठीक है 2009 वर्ष में, ठीक है कौन से वर्ष में, नवोत्तर द्विसहस्र वर्ष तमे वर्षे यानी 2009 में, सर्वकारीण, सर्वकार कहते हैं सरकार को, गवर्नमेंट, सर्वकार को ही हम हिंदी में सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट। तो क्या नहीं जानती हो कि 2009 में ही सरकार के द्वारा सभी लड़कों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षायाः मौलिकाधिकार की घोषणा कृता, शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। मौलिक अधिकार यानी उसका बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। यद अनुसारम यानी जिसके अनुसार, षड वर्षेभ्य यानी 6 वर्ष से आरभ्य माने शुरू करके, यानी 6 वर्ष से शुरू करके 14 वर्ष पर्यंतम 14 साल तक, सर्वे बाला सभी लड़कियां, समीपस्थम इसमें लड़कियां और लड़के दोनों आ जाएंगे, मानी मीन्स इसको कहेंगे हम बच्चे, सभी बच्चे, समीपस्थम यानी अपने घर के पास में स्थित, जो भी स्कूल उनके घर के पास में होगा उस समीपस्थ यानी पास में स्थित सर्वकारीय, कौन सा विद्यालय, सर्वकारी यानी सरकारी, गवर्नमेंट स्कूल में प्राप्य माने जाकर, न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, न केवल निःशुल्क माने फ्री में शिक्षा ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगे, अपितु ये भी अव्यय है, अपितु निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेवं प्राप्स्यन्ति। देखिए यहां से शुरू हुआ है सेंटेंस और लास्ट तक चला है। तो यानी क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में ही सरकार के द्वारा सभी लड़कों और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार षड वर्षेभ्य यानी 6 वर्ष से शुरू करके 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अपने घर के पास में, समीपस्थ यानी पास में स्थित सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल फ्री में शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्क यानी फ्री में गणवेश अर्थात यूनिफॉर्म, पुस्तकानि बुक्स, पुस्तक स्यूतम बैग्स स्कूल बैग्स, पादत्राणम यानी कि शूज जूते, माध्याह्न भोजनम जिसको हम कहते हैं मिड डे मील यानी दोपहर में खाना, और छात्रवृत्ति मीन्स स्कॉलरशिप, इत्यादिकम माने इत्यादि एटसेट्रा, सर्वमेव प्राप्स्यन्ति सब कुछ प्राप्त करेंगे। ठीक है, यानी इस नियम के अनुसार बच्चों को
सिर्फ मुफ्त में पढ़ाई ही नहीं दी जाएगी, बल्कि मुफ्त में उनको यूनिफॉर्म, उनको बुक्स, उनको बुक बैग्स और शूज और मिड डे मील यानी खाना, लंच, ये सारा, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो दर्शना कहती है अप्येवम, क्या ऐसा है? आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, और आश्चर्यचकित होकर मालिनी को देखती है ऐसा कहकर। अच्छा, क्या ऐसा है? मालिनी कहती है आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना, तो दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयंती, कैसे कहती है? कृतार्थता प्रकट करते हुए, यानी उसके प्रति अपनी ग्रेटफुलनेस को दिखाते हुए कहती है अनुग्रहीतास्मि महोदय, हे महोदय, मैडम, महोदया, मैं अनुग्रहित हो गई, यानी मैं धन्य हो गई। एतद बोधनाय, यह जानकर या आपने मुझे ये बात बताई, इससे तो मैं धन्य हो गई। अहम अद्यैवास्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं अद्यैव माने आज ही, अद्य एव अस्याः, यहाँ पे भी 3 शब्द मिले हुए हैं। अद्य माने आज, एव माने ही, और अस्याः माने इसका। इसका किसका? अपनी बेटी का। अद्य में अ ए, तो आ और ए इक्वल टू बनके मिलके क्या बनते हैं? बड़ी ए, दीर्घ, वृद्धि संधि। और एव अस्या में तो व में आ है और अस्या में भी आ है, तो आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ दीर्घ संधि। ठीक है, तो कहती है मैडम ये जान के तो मैं धन्य हो गई, और आज ही इसका प्रवेश, इसका एडमिशन समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, पास में स्थित विद्यालय में करा दूंगी। दर्शनायाह पुत्री, और जो दर्शना की बेटी जो थी उसके साथ में जो खड़ी हुई सुन रही थी सारी बातें, तो दर्शना की पुत्री भी उल्लासेन सह यानी खुशी के साथ, जोश के साथ, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा, ऐसा कहते हुए, ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम, करतल वादन का अर्थ होता है तालियां बजाना। करतल माने हथेली, वादन माने बजाना, और हथेली को ही हम ताली, जब ताली बजाते हैं तो हथेलियों को ही बजाते हैं ना, तो मतलब ताली बजाकर क्या करती है? नृत्यति, नाचने लगती है। और मालिनी प्रति कृतज्ञताम ज्ञापयति, और मालिनी मैडम जो जिन्होंने उनको ये बात बताई है, उन मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी ग्रेटफुलनेस, अपना धन्यवाद ज्ञापयति, प्रकट करती है। तो इस तरह हमने देखा कि जो इस कहानी का शीर्षक था वो किसके लिए था? दर्शना की बेटी के लिए, जो कि घरों में काम करती है, और बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं और स्कूल नहीं जा पाते, तो उन बच्चों के लिए ही यहाँ पर ये मैसेज है। और उसी एक ऐसी ही जो बच्ची है जो स्कूल नहीं जाती, उसी का भाव यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे कहानी का शीर्षक रखा है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, यानी मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अभी हम जल्दी से इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। और वीडियो को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, जब आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ आएंगी। कुछ नहीं समझ आया वो बार बार देखिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रतिवेशिनी पड़ोसन, नेबर। प्रेषय माने भिजवा दो, सेंड। श्वः माने आने वाला, कल, टुमारो। गृह घंटिका यानी घंटी, बैल, घर की घंटी। अष्टवर्ष देसिया, लगभग 8 साल की, अप्रोक्सीमेटली 8 years old। क्षमा माने समर्थ, एबल टू डू। भवत सदृशा नाम, आप जैसों का, लाइक योर्स। अस्मत् सदृशा नाम, हम जैसों का, पीपल लाइक अस। स्वोदर पूर्ति रेव यानी अपना पेट भरना ही, टू अरेंज फॉर फूड। मद्यपः मीन्स शराब पीने वाला, ड्रंकर। महार्घता काले, महंगाई के समय में। अच्छा, ये वाला जो शब्द है ना, ये आया नहीं था, मुझे लगता है कि शायद इस कुछ इसमें से सेंटेंस जो है वो कट किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, तो इसलिए ये वाला शब्द जो था वो कहानी में नहीं आया था। महार्घता काले, महंगाई के समय में। इन टुडेज एज ऑफ डियरनेस। पादत्राणम मीन्स जूते, शूज। तो इस तरह से हमारे शब्दार्थ भी हो गए।
और अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है। मैंने देखा है व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, तो लाइक करना भी ज़रूरी है। तो लाइक भी करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।